औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज के इस वीडियो में इम्कान या एहतमाल, जिसे अंग्रेज़ी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इससे मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हुए मिसालें हल करते हैं। बेतुकी तजरबा, फ़ज़ाए बसीत और वक़ुआ, ये तीन इम्कान या एहतमाल से जुड़ी चंद इस्तिलाहात हैं। बेतुकी तजरबा किसे कहा जाता है? एक ऐसा खेल या एक ऐसा तजरबा जिसके नतायज की पेशन गोई नहीं की जा सकती, यकीनी तौर पर नहीं की जा सकती, उसे बेतुकी तजरबा या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सिक्के का उछालना। जब सिक्का उछाला जाए, जब तक वो ज़मीन पर आकर के नहीं लगता, ज़मीन से आकर के नहीं लगता, हम कह नहीं सकते कि हेड ऊपर है या टेल ऊपर है। तो ये एक पासा होता है, यानी एक मकबनुमा टुकड़ा या एक मकबी टुकड़ा कह लो, जिसकी 6 सतहें होती हैं। हर सतह में जो है एक गड़ा, एक सतह में एक, दूसरी सतह में 2, तीसरी सतह में 3 गड़े बनाकर हल्के से उसको रंग साजी की गई होती है। और उस टुकड़े का इस्तेमाल सांप सीढ़ी के खेल में आप लोग करते हो। उस टुकड़े को जो है, मकबी टुकड़े को क्या कहा जाता है? पांसा कहा जाता है। तो जब पांसे को हाथ में लेकर हिलाकर जब तक ज़मीन पर नहीं फेंकते और जब तक वो साकित हालत में नहीं आता, नहीं पहुंचता, तब तक हम नहीं कह सकते कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कौन सी सतह जो है वो ऊपर है। तो इस तरह के तजुर्बों को अज़ीज़ तलबा व तालिबात बेतुकी तजरबे कहा जाता है। तो ऐसा तजरबा जिसके नताइज की पेशन गोई नहीं की जा सकती, बेतुकी तजरबा कहलाता है। मसलन सिक्के का उछालना, पांसे का फेंकना या ताश की गड्डी से किसी एक पत्ते का खींचना। फ़ज़ाए बसीत, जिसे यनियस से ताबीर किया जाता है और अंग्रेज़ी में इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, ये बेतुकी तजरबे में तमाम मुमकिना नतायज का मजमुआ है। यानी बेतुकी तजरबे में जितने भी नतायज हासिल होते हैं, उन तमाम नतायज के सेट को क्या कहा जाता है? फ़ज़ाए बसीत कहा जाता है, जिसे यनियस से ताबीर करते हैं। उसके बाद वक़ुआ, वक़ुआ से मुराद वाक़े होने वाला, यानी बेतुकी तजरबे में तजरबा मुकम्मल होने के बाद जो नतीजा ज़ाहिर हो रहा है या जो नतीजा वाक़े हो रहा है, उसको वक़ुआ या यनी से ताबीर किया जाता है। अंग्रेज़ी में उसको इवेंट कहते हैं। तो ज़ाहिर होने वाला नतीजा वक़ुआ कहलाता है। अब वक़ुए से फ़ज़ाए बसीत की निस्बत ही को इम्कान या एहतमाल या प्रोबेबिलिटी कहते हैं और उसे पीए से जाहिर किया जाता है। तो वक़ुआ से किसी बेतुकी तजरबे में वक़ुआ से फ़ज़ाए बसीत की निस्बत को इम्कान या एहतमाल कहते हैं। और ज़ाब्ता है पीए बराबर एनए बटा एनएस, और इसी ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मिसालें हल की जाती हैं। तो ये बेतुकी तजरबा और फ़ज़ाए बसीत, वक़ुआ और इम्कान से मुतालिक कुछ मालूमात हुई हासिल हमने की। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हैज़ गॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन सैम्पल स्पेस, देन इवेंट। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स related to probability. So what is random experiment? It is an experiment whose results cannot be predicted. For example, tossing of a coin, throwing a dice. These are the two best examples of random experiment. To an experiment whose results cannot be predicted is said to be a random experiment. Now what is sample space? Sample space is nothing but set of all possible results of a random experiment, which is denoted by ns. Now event is a result which occurs in a random experiment. After completion of the experiment, what result we are getting is said to be an event of that
random experiment and it is denoted by NA. Now probability is nothing but the ratio between the event and sample space of random experiment. So probability, the ratio of the number of events and sample space is called probability, and the formula is PA is equal to NA upon NS. This is the formula which we are going to make use of in solving few of the examples. आइए मिसालें हल करते हैं. Dear students, let us solve few examples. पहली मिसाल है, एक सिक्का एक मर्तबा उछाला गया, यच के जाहिर होने का इम्कान मालूम करो. A coin is tossed once. Find the probability of getting H up. अभी आप जानते हो कि इम्कान या एहतमाल का ज़ाब्ता फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS है. तो यहाँ NS और NA पहले हमको लिखना है. सो लेट अस राइट NS. NS बोलते हैं सैम्पल स्पेस को, जिसे उर्दू में फ़ज़ाए बसीत कहते हैं. तो व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस? फ़ज़ाए बसीत किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स. तो तमाम मुमकिना नतायज का सेट. तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो H गिरेगा या तो T गिरेगा. तो H और T, H कॉमा T, ये दोनों को मजमूई तौर पर जब हम लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिवली सैंपल स्पेस, द और इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ द सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो फ़ज़ाए बसीत की तादाद जो है वो 2 है. अब NA लिखेंगे. NA इज इक्वल टू, यस, क्या जाहिर हो रहा है? बोल रहा है H के जाहिर होने का इम्कान. तो व्हाट वी आर गेटिंग अप इन आइदर ऑफ द टू? H. तो राइट H हियर. तो हाउ मेनी H आर देयर? If the coin is tossing only one time, once, then there is a probability of getting H only one time up. Okay, now you can write the formula यानी PA is equal to NA upon NS. अब आप ज़ाब्ता लिखें PA बराबर NA upon NS and this is nothing but the value of NA is 1. NA की कीमत 1 है और NS की कीमत 2 है. तो half is the probability of getting 1 H up if a coin is tossed once. तो इस तरह एक सिक्के को अगर एक मर्तबा उछाला जाए तो H के ऊपर आने का या जाहिर होने का इम्कान जो है या एहतमाल 1/2 होता है. Now coming to example number 2. A dice is thrown once. What is the probability of getting even numbers? तो एक पांसे को, एक मुकम्मल 6 रुकी पांसे को एक मर्तबा फेंका गया, जुफ्त तादाद के जाहिर होने का इम्कान मालूम करो. नाउ फर्स्ट आई हैव टू राइट NS. NS means there are altogether 6 faces, 1 2 3 4 5 6. Okay, and this is equal to 6. तो NS फ़ज़ाए बसीत उस 6 रुखी पांसे के, मुकम्मल 6 रुखी पांसे के 6 रुखे हैं. एक रुख पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पे 3 4 5 6 इस तरह नंबर्स लिखे गए हैं या गढ़े बनाए गए हैं. तो ये तमाम तादाद में कितने होंगे? 6 होंगे. अब NA लिखें. NA यानी इवेंट या फ़ज़ा या वक़ुआ जिसे कहा जाता है. तो इवेंट सवाल क्या है? जुफ्त तादाद के जाहिर होने का. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, देन 4, देन 6. 1 2 3 4 5 6 में जुफ्त तादाद 2 4 और 6 हैं. ये कितने हुए? 3 हुए. Okay, once we get NS and NA, the values of NS and NA, we can easily find the probability, and probability's formula is nothing but NA upon NS, and the value of NA is 3, the value of NS is 6. So 3 upon 6 is the probability in this random experiment of throwing a dice once. तो 3/6 जो है ये एक पांसे के एक मर्तबा फेंकने के तजर्बे में
जिस तादाद के ऊपर आने का इम्कान होता है। आइए मिसाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया, दोनों मरतबा सिर्फ टी के जाहिर होने का इम्कान या एहतमाल मालूम करो। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टी बोथ द टाइम्स। नाउ एन.एस. इज इक्वल टू, एक सिक्के को हम 2 मरतबा उछाल रहे हैं तो दोनों मरतबा एच आ सकता है, बोथ टाइम्स विल बी गेटिंग टी। एक मरतबा एच, एक मरतबा टी आ सकता है, और फर्स्ट टाइम टी, सेकेंड टाइम एच आ सकता है। दिस आर ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स, ये तमाम मुमकिना नताइज हैं, और इसके सेट को हम क्या कहते हैं, फ़ज़ाए बसीत या सैम्पल स्पेस या एन.एस. कहते हैं। ओके, तो एन.एस. इज इक्वल टू एच एच, टी टी, एच टी, TH 1 2 3 4 is equal to 4. This is the value of NS. ये NS की कीमत है। अब सवाल है दोनों मरतबा T ऊपर आना, तो दोनों मरतबा T यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है। This is the only one choice. तो NA is equal to TT is equal to 1. तो इसलिए PA बराबर NA अपॉन NS is equal to 1 अपॉन 4। तो एक सिक्के को 2 मरतबा उछालने के तजर्बे में दोनों मरतबा टी के ऊपर आने का एहतमाल जो है वो 1/4 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टॉसिंग अ कॉइन 2 times, the probability of getting T both the times is 1/4. Now coming to example number 4, a dice is thrown twice. What is the probability of getting the sum of numbers 10? एक मुकम्मल 6 रुखी पांसे को 2 मरतबा फेंका गया है, एदाद का मजमुआ 10 होने का एहतमाल क्या होगा। तो यहाँ एक पांसे को 2 मरतबा फेंका जा रहा है। अ डाइस, वी आर थ्रोइंग अ डाइस हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। तो फर्स्ट टाइम 6C1, एन.एस. को इस तरह लिखा जाता है, इनटू सेकेंड टाइम 6C1। तो 6C1 is 6 into 6 is equal to 36. तो 36 is the number of the set of all possible results in this experiment. तो 36 जो है वो फ़ज़ाए बसीत की कुल तादाद है इस मिसाल में। ठीक, अब एन.ए. के लिए आप यहाँ पर लिख कर रखें 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम अगर 1 गिरेगा और 10 हमको सम ऑफ द नंबर्स 10 चाहिए, तो सेकेंड टाइम 9 गिरना पड़ेगा। तो 9 तो है नहीं यहाँ पर, तो ये पॉसिबिलिटी निकल जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 2 8 10 हो जाएगा, 2 + 8 10। 8 इज ऑल्सो नॉट हियर, सो दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो कैंसल्ड। 3 अगर है तो 7 होना चाहिए, बिकॉज 3 + 7 10 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 4 + 6 विल बी 5। सो द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जिनका मजमुआ, जिनका सम टोटल 10 होता है, वो 4 and 6 है। ठीक, उसके बाद 5, अगर 5 यहाँ से फर्स्ट टाइम गिरेगा तो सेकेंड टाइम भी अगर 5 गिर रहा है, देन विल बी गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स 10। ओके, 5 के बाद 6 10, 6 है, उसके बाद 4, 6 and 4 कितना होता है, 10 होता है। तो 4 6 5 5 6 10, ओनली दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट्स which gives the sum total of numbers as 10। तो यही 3 जोड़ियां हैं जो हमें एदाद का मजमुआ 10 देती हैं। अब आप क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखें, NA अपॉन NS। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 3/36। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ this question where the dice is thrown 2 times. Okay, so if the dice is thrown 2 times, the probability of the sum of numbers getting 10 is 3/36। तो पांसे को 2 मरतबा फेंके जाने के तजर्बे में
एदाद का मजमुआ 10 हासिल होने का जो एहतमाल है, जो अमकान है, वो 3/36 होता है। अजीज तलबा और तालिबात, आइए आज के इस वीडियो का अगला सबक जो है वो कसीर रुकनी है। कसीर रुकनी किसे कहते हैं ये आपने देखा है, पिछले किसी वीडियो में हमने इसको किया है। 3 या 3 से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल अलजबराई इजहार को कसीर रुकनी कहते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन इस सबक में हमें कसीर रुकनी के सिफरात यानी सिफर को किस तरह मालूम किया जाता है और कसीर रुकनी की कीमत को किस तरह मालूम किया जाता है, इस पर चंद मिसालें यहाँ इस सबक में हमें करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स, वी नो हाउ टू डिफाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज नथिंग बट it is an algebraic expression consisting of 3 or more than 3 terms. But here under this topic we are going to learn how to find zeros of polynomials and at the same time how to find the value of the polynomial. Okay, now let us see to find the zeros of the polynomials. आइए देखते हैं कसीर रुकनी के सिफरात को किस तरह मालूम किया जाता है। Examples, find the zeros of the following polynomials. मिसालें, जील की कसीर रुकनियों के सिफरात मालूम करो। x² + 7x + 12, x² - x - 6, x² + 2x - 8, x² - 8x + 15। तो पहली मिसाल है x² + 7x + 12। अब दैट इज इक्वल टू, इस ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये मुरब्बई सह रुकनी इजहार है। मुरब्बई सह रुकनी इजहार के अज्जाए ज़रबी हमको मालूम करना है और हमने पिछले एक वीडियो में इसको किया भी है। इसी मिसाल को हमने किया है। आप बराए रास्त भी लिख सकते हो, यू कैन राइट डायरेक्टली। इस तरह आप 2 ब्रैकेट लगाओ। ओके, 12 के 2 फैक्टर ऐड करने पर 7 हो, वो कौन कौन से हैं? एक 3 है और एक 4 है। यहां पर x पुटअप करो, यहां पर x पुटअप करो। अभी 7x हैज गॉट प्लस साइन, दोनों में प्लस साइन लगा दो। तो x + 3 x + 4 आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 7x + 12। डायरेक्टली जो है रास्त तौर पर इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। अब इनको सेपरेट करना है नेक्स्ट स्टेप में। x + 3 = 0, x + 4 = 0। इनको दोनों को 0 लगा करके सेपरेट करना है। अब x = +3 को उधर शिफ्ट करोगे तो -3 आएगा। x +4 उधर शिफ्ट करोगे तो -4 आएगा। Therefore zeros is equal to -3 -4। ये दोनों क्या कहलाते हैं? इस कसीर रुकनी के सिफरात कहलाते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड एग्जाम्पल, x² - x - 6। सो दैट इज इक्वल टू, यस, इसके 2 फैक्टर्स हमको लिखने हैं। वी आर गोइंग टू राइट 2 फैक्टर्स। 6 है, यहां पर x पुटअप करो, यहां भी x पुटअप करो। ऑलराइट, तो 6 के 2 फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, ये भी एग्जाम्पल हमने की भी एग्जाम्पल है, ऑलरेडी सॉल्व। तो 2 और 3 आते हैं, 2 और 3। ओके, अब ये सिंबल जब माइनस रहेगा ना, तो ये सिंबल बिगर नंबर को जाएगा, बड़े अदद को जाएगा, तो ये नफी जाएगा यहाँ, और इसका अपोजिट साइन जो है या मुतजाद अलामत ये छोटे अदद को आएगी। तो x + 2 x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x² - x - 6। तो ये दोनों इसके अज्जाए ज़रबी हैं। अब दैट इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। Therefore zeros is equal to, +2 उधर शिफ्ट करोगे -2, -3 उधर शिफ्ट करोगे +3। तो -2 और 3 और +3 आर द zeros ऑफ x² - x - 6 दिस पॉलिनोमियल। तो इस कसीर रुकनी के ये दोनों सिफरात कहलाते हैं। उर्दू वाले यहाँ सिफरात लिख सकते हो, या जीरोस भी अगर लिखोगे तो कोई मजायका नहीं है। यस, अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 3 है, x² + 2x - 8।
सो दैट इज इक्वल टू, इसके दो फैक्टर्स अजाइजर भी हमको लिखना है, यहाँ x पुटअप करो, यहाँ भी x पुटअप करो। अभी 8 हैज गॉट माइनस साइन, तो 8 के दो टुकड़े, 8 की अलामत नफी है, जिनका फर्क 6 हो, डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स मस्ट बी 2, तो वो हैं 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ 4 पुटअप करो, यहाँ 2 पुटअप करो, यहाँ 2 लिखकर यहाँ 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ एज दिस साइन इज माइनस, दिस साइन विल गो टू बिगर नंबर प्लस एंड इट्स अपोजिट साइन विल गो टू स्मॉलर नंबर minus 2, तो x plus 4x minus 2 are the factors of x square plus 2x minus 8, ये दोनों इसके अजाइजर भी कहलाते हैं। तो इसलिए zeros इज इक्वल टू +4 उधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर है x plus 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो +4 उधर शिफ्ट हुआ -4 और -2 उधर शिफ्ट हुआ +2, तो ये दोनों जो हैं क्या कहलाते हैं, सिफरात कहलाते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू, दो ब्रैकेट आपको लगाने हैं, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, 15 प्लस साइन है, तो दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करो जिनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, एंड वेरी इजी 5 एंड 3, ओके, एंड माइनस 8x हैज गॉट माइनस साइन, जब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस, ये साइन दोनों को जाएगी, इसको भी माइनस इसको भी माइनस, देयरफॉर जीरोस जो होंगे, -5 उधर शिफ्ट करो +5, -3 शिफ्टेड टू RHS will get +3, so +5 +3, or simply 5 and 3 are the zeros of the trinomial quadratic expression x square minus 8x plus 15 is +5 and 3। तो दिए गए कसीर रुकनी के सिफरात मालूम करने में जो दिया गया इजहार होता है, उसके अज्जाए ज़रबी लेकर उनके मुस्तक़ल मिक़दारों को RHS में अलामत को बदलते हुए शिफ्ट करके सिफरात को हासिल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फाइंडिंग ज़ीरोज़ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्प्लिट द गिवन trinomial quadratic expression into its factors, then the constants should be transferred to RHS by changing their symbols. What values we are getting, the values themselves are said to be the zeros of the given quadratic polynomial or trinomial expression. Now few of the examples I have written here for practice, HW, चंद मिसालें प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखी हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, मिसालें जील के सिफरात मालूम करो, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18। तो ये 4 एग्जाम्पल जो मैंने 4 एग्जाम्पल्स किए हैं उनको देखते हुए आप करें। कसीर रुकनी के सिफरात जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर लेने के बाद, उनकी चंद मिसालें देख लेने के बाद, आइए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। कसीर रुकनी की कीमत को किस तरह मालूम किया जाता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मिसालें, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फाइंड f ऑफ 2। अगर fx बराबर 2x जमा 3 हो तो f2 की कीमत मालूम करो। तो सोल्यूशन, ये सिंपल एग्जाम्पल है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आप ऐसे लिखेंगे, फिर f ऑफ 2 इज इक्वल टू RHS में जहां भी आपको x दिख रहा है उसको 2 से रिप्लेस करोगे, 2 इंटू एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 3। अब यहाँ आप 2 पुटअप करो एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 जो है ये f2 के लिए इस पॉलिनोमियल में वैल्यू कहलाता है। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वन मोर, सी इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 फाइंड f ऑफ 1। ओके, एक और मिसाल हम लेंगे, अगर fx बराबर
एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 हो तो एफ ऑफ 1 की कीमत मालूम करो या मिकदार मालूम करो या कद्र मालूम करो। तो सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, नाउ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 3। इस तरह स्केलेटन बना के रखो और वैल्यूज पुटअप करो। x के जगह पर आपको 1 लिखना है, यू हैव टू रिप्लेस x बाय 1। नाउ सिंप्लीफाई 1 स्क्वायर इज 1, 2 1s are 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। ये 6 जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है। वन मोर एग्जांपल, एफ ऑफ x is equal to 2x square minus 3x plus 1, then f of 2 is equal to question mark। ऑलराइट, एक और मिसाल करेंगे। तो f of x is equal to write the given polynomial 2x square minus 3x plus 1। now therefore f of 2 is equal to skeleton बनाएं आप 2 ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 1। अब एम्प्टी ब्रैकेट को आप 2 से फिलअप करो, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, 2 का मुरब्बा 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 2 जा 6, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 3। तो ये 3 जो है यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू या इस पॉलिनोमियल की या इस कसीर रुकनी की कद्र, कीमत या मिकदार कहलाती है। तो इस तरह जो है हम लोग कसीर रुकनी की कीमत को मालूम करते हैं। तो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब 2-3 एग्जाम्पल्स लिखता हूं, उन 2-3 एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें। नंबर 1, if fx is equal to say 5x minus 2, f of 1 is equal to 0, f of 2 is equal to 0। तो एक ही मिसाल में 2 मिसालें हैं। एफ एक्स बराबर 5x नफी 2 दिया गया है, f1 की कीमत मालूम करो, f2 का वैल्यू मालूम करो। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर f ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, तो फाइंड f ऑफ 3, f ऑफ 3 को आप फाइंड आउट करो, यानी y को 3 से तब्दील करते हुए इसकी कीमत आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर f ऑफ m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5u हो तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो f4 की कीमत इस मिसाल में या इस एग्जाम्पल में आप मालूम कर सकते हो। तो ये 3 मिसालें जो हैं आप प्रैक्टिस करो। तो इस तरह आज के इस वीडियो में वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज पॉलिनोमियल्स। तो पहला टॉपिक जो हमने देखा वो इम्कान का देखा, और दूसरा टॉपिक जो है कसीर रुकनी। कसीर रुकनी में कसीर रुकनी के ज़ीरोज़ सिफरात किस तरह मालूम करते हैं उसको देखा, और कसीर रुकनी की कीमत या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके 4 एग्जाम्पल्स मैंने किए हैं। 3 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। इन मिसालों को अपने फेयर नोटबुक में जो है वो कॉपी करो। एक टॉपिक बचता है, एक टॉपिक मुकम्मल होने के बाद, ये ब्रिज कोर्स का मामला है, वो मुकम्मल करने के बाद मैं एक पोस्ट टेस्ट दूंगा आपके ग्रुप्स में। पोस्ट टेस्ट के का क्वेश्चन पेपर डालूंगा, उसको देखते हुए उसको आप सॉल्व करें और स्कूल लाकर
5 तारीख के अंदर अंदर मुझे दे दें। इसके बाद इंशाअल्लाह हम 10th का पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।